भगवान विष्णु से कहा, अरे नारायण उठो, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी पूजा करो। भगवान नारायण मुस्कुराए, अरे ब्रह्मा तुम मेरे नाभि से निकले हो, मेरे नाभि से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं। बालक हट छोड़ो, तुम बैठो। अब ब्रह्मा जी कहते, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी। हमारा दोनों में झगड़ा होता है। ये सोच करके कथा को देखते, ये मत समझ लेना कि जब भगवानों में झगड़ा हो रहा है तो हम झगड़ लेते तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं महाराज, भगवान को जब कोई लीला करनी होती है ना, तब ऐसी लीलाएं कर देते हैं भगवान, क्योंकि इस दुनिया में, इस जगत में कुछ ऐसा विशेष लेकर आना था प्रभु। तो यहाँ दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई। महाराज इतना युद्ध हो गया कि यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने अस्त्र निकाल लिए, विष्णु भगवान ने अपने अस्त्र निकाल लिए, दोनों में घमासान युद्ध। देवता थर्राने लगे कि ये दो जो आदि देव है यही लड़ झगड़ रहे हैं, तो फिर सृष्टि को कौन हमारा विस्तार करेगा, सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव के पास सब देवता गण जाते हैं और भगवान शिव उन दोनों के युद्ध के मध्य प्रकट हो जाते हैं। उस समय महाराज अग्नि के समान ब्रह्मा विष्णु के बीचों बीच एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है, जिसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अग्नि की महाराज धधके उसके अंदर से निकल रही थी, ऐसा खंभा प्रकट हो गया बीच में। ऐसे विशाल अग्नि के उस स्तंभ को देख करके ब्रह्मा विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन हमारे बीच में तीसरा, ये कौन आ गया? तभी दोनों ने कहा, न जाने कौन है ये, लेकिन इसी से हम अपना पता लगाएंगे। तुम ऊपर जाओ ब्रह्मा जी, मैं नीचे जाता हूं। जो पहले इसका अंत पाकर आएगा, जो पहले लौटा, वही प्रथम पूज्य महाराज। अब ब्रह्मा जी हंस पर उड़े ऊपर, भगवान विष्णु सूकर का रूप बनाकर नीचे की ओर गए, सूंघते 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 सूंघते। और जैसे ही नीचे गए महाराज, नीचे जाते ही अनंत अनंत महाराज, जितना नीचे जाते हैं उतना ही और बढ़ने लगता है, उसका अंत नहीं पा पाए भगवान विष्णु। 1000 वर्षों तक महाराज जब अंत नहीं पाया, तब तो मन में विचार किया भगवान नारायण ने कि इसका ये अनंत है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी भी ऊपर बढ़ते गए। 10,000 वर्ष तक महाराज खोज चलती रही, लेकिन अंत नहीं पा पाए। सोचा न जाने कितना ऊंचा होगा, कैसे इसका पार पा सकते हैं। उसी समय रास्ते में उन्हें एक पुष्प दिखाई पड़ा, एक फूल जिसका नाम था केतकी, जिसको हम कहते हैं केवड़ा। क्या कहते हैं? केवड़ा जानते हो ना, केवड़े का इत्र आता है। तो वो केवड़े का पुष्प मिला। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों तूने अंत पाया है? उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो पता नहीं, मैं कहीं बीच में से खिसक करके गिरा हूं और लाखों वर्षों से ऐसा ही भटक रहा हूं, मुझे तो अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा, जब ये अंत नहीं पा पाया, मैं जाऊंगा, ना जाने मैं उसका पार पाऊं या नहीं पा पाऊं, क्यों ना इसको ले जाऊं। उसे कहा कि एक केवड़े केतकी के पुष्प, मैं तुझे राजाओं, फूलों का राजा बना दूंगा, तुझे सिर्फ एक झूठ बोलना है। जब नारायण के समक्ष लेके जाऊं तो सिर्फ इतना ही कह देना कि हाँ, ब्रह्मा ने अंत पाया है। केतकी ने लालच में आकर, हमारा लालच बुरी बला है, व्यक्ति लालच के वशीभूत होकर क्या नहीं कर लेता। यहां ब्रह्मा जी लेकर केतकी के पुष्प को आते। ऐसा वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि वहां गौ माता भी थी, तो गौ माता को भी ब्रह्मा जी ने साथ में ले लिया था, ये कहकर कि तुम भी पूजनीय हो जाओगे। तब गौ माता भी झूठ बोलने को तैयार हो गई महाराज। ये देखो, ये झूठ बोलने की आदत ना ब्रह्मा जी के काल से प्रारंभ हुई है महाराज। ये महा झूठे जितने पैदा हो गए ना महाराज, ये ब्रह्मा जी ने शुरुआत कर दी। और तो और अब हर चीज में जो दो दो गवाह और चाहिए ना, ये भी ब्रह्मा जी के कारण हो गए महाराज। कि हर चीज में 2 गवाह चाहिए, 2 गवाह लेके आओ, 2 गवाह लेके आओ।
ये दो गवाह आए महाराज, एक केतकी पुष्प और एक गौ माता आए भगवान नारायण के समीप। भगवान नारायण महाराज चुपचाप प्रश्न मुद्रा में बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों नारायण, आपने पाया पार? क्या आप अंत पाकर आए? भगवान नारायण कहते, नहीं, वो तो अनंत है, मैं उसका पार कैसे पा सकता हूँ? मैं अनंत नीचे तक गया, 10,000 वर्षों तक खोज की, लेकिन जितनी खोज की उससे दुगना ये मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं पार पाया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं पता लगा कर आया हूं, मैं छोर तक होकर आया हूं। नारायण भगवान ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? बोले, मैं अपने साथ 2 गवाह लेकर आया हूं। केतकी पुष्प को कहा, बताओ। केतकी कहता है, हाँ नारायण, ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया है, ये बिल्कुल अंतिम छोर से मुझे लेकर आए हैं। गौ माता ने भी कह दिया, हाँ हाँ ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, ये अंत तक उस छोर तक पाकर इसका पता आए हैं। ये सुनकर के फिर नारायण भगवान ने कहा, फिर तो आप ही प्रथम पूजो ब्रह्मा जी, आप बैठ जाइए सिंहासन पर, मैं आपकी आरती उतारता हूँ, आज से आप ही प्रथम पूज्य माने जाओगे संसार में। और ब्रह्मा जी महाराज छल कपट से आकर के, हमेशा याद रखो महाराज, छल कपट आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन भगवान की नजर से आप बच नहीं सकते, नहीं बच सकते हैं, उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अरे जब ब्रह्मा जी भोग सकते तो आप और हम तो आम हैं, साधारण हैं। ब्रह्मा जी बैठ गए चालाकी से, छल से। भगवान नारायण पूजा करने के लिए महाराज नीचे झुके ही थे कि भगवान शिव से देखा नहीं गया। जो अग्नि स्तंभ, अग्नि का खंभा प्रकट हुआ था, उसी के बीचों बीच महाराज अचानक वो फट